हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं आशा करता हूँ। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वीवीआई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? 4 के कितने गुणज होंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच, तो पहले हम हाल में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब 248 हो जाएगा, यानी 248 हो जाएगा। ये हमको पता है कि 12 है ना, और डिफरेंस भी हमको पता है कि ये 4 है। तो हमें क्या निकालना है, कितने गुणज होंगे, यानी n=n=1 और an जो है आपको दिया है 248। फॉर्मूला को लागू करेंगे, n जो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 ये जो हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 248 माइनस 12 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका कितना आ जाएगा, यानी 236 n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20 और 4 9 36, तो यानी हो जाएगा आपका n माइनस 1 59 और यहाँ हो जाएगा n 59 प्लस 1, यानी n हो जाएगा 60। तो आप समझ गए कि ये 4 से, यानी 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे, यानी 4 यानी n 60 आएंगे। 7 ऐसे संख्या आएंगे जो 4 के जो संख्या जो है 4 से गुणज होने वाले वह 60 है। ठीक है, 60 वो संख्या होंगे जो 4 से गुणज होने वाले होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, तब तक के लिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार सकते हैं, है ना। तो हम अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताता है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, है ना, 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद के बराबर होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला जो है आपका 63 है, 65 है, 67 है, डट डट डट, है ना, तथा दूसरा कह रहा है 3 है, 10 है, 17 है, डट डट डट। यहाँ देखेंगे a = 63 है और यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों में n बराबर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर a = 3 है, डिफरेंस क्या है, d = 7 है। तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकालिए, क्या हो जाएगा आपका, यानी an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस तो 2 है, तो 61 प्लस क्या हो जाएगा 2n। इक्वेशन फर्स्ट इधर आप देखेंगे, यानी यहाँ जो हो जाएगा आपका 3 प्लस और ये हो जाएगा n माइनस 1, डिफरेंस हो जाएगा 7, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका -4, है ना, और प्लस 7n हो जाएगा। दोनों को अगर हम एक साथ ले लें, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 61 प्लस 2n = -4 प्लस 7n। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 61 है तो यहाँ हो जाएगा 65 हो जाएगा 5n, 5 से काटिएगा तो 13 टाइम्स में कट जाएगा, n = 13। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे और तुरंत ही जल्द ही मिनटों के काम सेकंडों में बनाएंगे। तो इस तरह से फास्ट बनाना है आपको। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में आपको एपी ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो आते हैं हम धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन पर आते हैं और फराक बनाने की कोशिश हम करते हैं।
चलिए, तो AP है तो AP का तीसरा पद, तो AP का तीसरा पद क्या होगा, A प्लस 2D हो जाएगा, है ना। A प्लस 2D हो जाएगा, यानी कितना है, 16 है, A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 माइनस A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इजकल टू 12 अधिक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 6D या 4D, यानी 2D इजकल टू 12, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, यानी आ जाएगा आपका 6, डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब डिफरेंस इसका 6 आ जाएगा तो आप हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, सारे चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं AP को, तो AP का क्या है, इक्वेशन में डाल देंगे A प्लस 2D, है ना, इजकल टू कितना दिया हुआ है, 12, तो A हमको निकालना है, तो A प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 12, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 16 है, सॉरी यहाँ पर तो 16 दिया हुआ है ना, 16, तो A इजकल टू 4 आ जाएगा। जब पता चल गया कि A का वैल्यू 4 है तो हम आराम से ज्ञात सकते हैं, AP ज्ञात कर सकते हैं, A हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 है तो 4 प्लस D यानी 10 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये है 4 प्लस 2D यानी हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम AP क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको बजाते बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम 17 पर आते हैं। 17 में कह रहा है कि AP3 8 30 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से ज्ञात करना है, तो अंतिम पद को ही हम A मान लेते हैं। अंतिम पद को जब हम A मान लेंगे तो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतिम पद मेरा A है, तो अंतिम पद क्या है मेरा, यानी L इजकल टू A अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 253, A इजकल टू 253, है ना। और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इजकल टू -5 हो जाएगा। जब डिफरेंस मेरा -5 हो जाएगा तो यही फार्मूला लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये क्या हो जाएगा मेरा 253 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस हो जाएगा -5। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 253 और ये हो जाएगा -5n माइनस 5, है ना, +5। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 258 हो जाएगा, है ना, -5n। इसका तो वैल्यू दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 3। अब ये आ जाएगा 255 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5n, काट देंगे इसको तो हो जाएगा आपको 50 25 1, यानी 51 इजकल टू n की संख्या हमको निकल चुका है, 51 है। तो 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद करने का मतलब A20 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, A प्लस यानी 19D। अब है A हमको पता नहीं है, A प्लस A तो क्या हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू डिफरेंस मेरा कितना आ गया, डिफरेंस मेरा जो था वो -5 था, क्या था, -5, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, यानी 253 माइनस 1995, यानी ये हो जाएगा आपका 13, 8 5 13 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, हाँ 9 5 14 5 हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब बजाते से 20वां पद 158 आएगा। तो चलिए हम लोग फिर अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 17 भी हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन आपका बताता है, इसको भी आप ले लेंगे, कर लेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बताता है, 30 नंबर क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य निकालना है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, तो क्या हो जाएगा 100 और 112 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 199, इस तरह से जो होगा 7 से विभाज्य संख्या होगा, है ना, कितना तक होगा 99 तक के बीच में लाना है आपको। तो कौन कौन सा विभाज्य हो सकता है, तो हमें तो लगता है 994 होगा, लास्ट टर्म है, तो A इजकल टू 105 और
डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यही फार्मूला लागू करेंगे, कौन सा चीज, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 994 इक्वल टू 105, एन माइनस 1 डिफरेंस है 7। चलिए इसको हम कर देंगे तो 889। अब इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 से इसको अगर क्या करना है आपको, काटेंगे तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा तो ये आ जाएगा आपका 4 10 7 49, यानी हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 171 प्लस 1, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 183। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 3 अंकों से 7 से विभाज्य होने वालों की संख्या हमने निकाल दिया 128। अब हम क्या करेंगे, 12 वाले में देखेंगे। 12 वाले में क्या कर रहा है, इस तरह से। तो 12 क्वेश्चन भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यानी ए मान लेते हैं, प्रथम पद जो है आपका ए है, और द्वितीय पद जो है आपका ए डैश है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100 का अंतर है, डिफरेंस दिखा रहा है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा 99d माइनस ए डैश प्लस हो जाएगा 99d इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो एगो तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसी तरह से सिमिलरली दूसरा अगर देखा जाए तो ए डैश 1000 माइनस ए, मतलब ए 1000 माइनस ए डैश 1000 है ना, इसका कितना अंतर होगा यही आपको निकालना है, डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा ए प्लस 999d माइनस ए डैश प्लस 999d, यानी ओवरऑल हो जाएगा ए माइनस ए डैश है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, यानी 100 का डिफरेंस आएगा। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के बोर्ड से ये क्वेश्चन तय किया गया है, ये हर हाल में पूछता ही है। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं आपके वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 5.3 एक्सरसाइज इसी का लेकर आऊँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।